प्रधानमंत्री ने देश को आत्मनिर्भर होने का मंत्र दिया। यह ज़रूरी भी है क्योंकि एक आत्मनिर्भर देश में ही युवाओं का भविष्य संवरता है। यह भी कहा जा रहा है कि भारत अपनी अर्थव्यवस्था की प्रकृति को बदलेगा और वह आयात आधारित अर्थव्यवस्था से बदलकर निर्यात आधारित हो जाएगा। वहीं हमारी सेना आत्मनिर्भर हो रही है और सैन्य उपकरण उत्पादन के मामले में इतनी तरक्की कर ली है कि अब हम इसके आयातक नहीं बल्कि तीसरी दुनिया में उसके बड़े निर्यातक बन रहे हैं। दूसरी ओर हम अपने अंतरिक्ष अभियान पर गौरवान्वित हैं। चंद्रयान-3 द्वारा चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने के साथ अब बड़े उत्साह के साथ अंतरिक्ष यात्रा के व्यवसायीकरण की कोशिश हो रही है। यह भी कहा गया है कि हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति से बहुत जल्दी ही तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति बनने जा रहे हैं और जब देश आज़ादी का शतकीय महोत्सव मनाएगा तो हमारा देश पूरी तरह विकसित देश होगा। लेकिन देश में विसंगतियों की भी कमी नहीं। कहाँ तो हम 100 साल के अंदर दुनिया के सभी समृद्ध देशों को पछाड़ देना चाहते हैं और कहाँ हाल यह है कि पिछली आर्थिक तिमाही से हमारी आर्थिक विकास दर 6% तक गिर गई है। इसके साथ ही शेयर बाजार की भी कोई अच्छी स्थिति नहीं। विदेशी निवेशकों ने अपनी बहुत सी पूंजी निकाल ली है। अमेरिका की फेडरल दरें उन्हें ज़्यादा प्रभावित कर रही हैं। ऐसी हालत में हम तरक्की की तलाश में कूटनीति पर भरोसा करते हैं। प्रधानमंत्री पहले फ्रांस के एआई सम्मेलन में जाते हैं, यूरोप के साथ अपने व्यापारिक और निवेश संबंधों को पुष्ट करने के लिए दौरे पर निकलते हैं। इसके बाद इस बात की प्रतीक्षा की जाती है कि अमेरिका में ट्रंप और भारतीय प्रधानमंत्री के बीच क्या बातचीत होती है। बात हो गई और संयुक्त विज्ञप्ति भी जारी हो गई। अमेरिका ने प्रधानमंत्री को F-35 युद्धक विमान देने का वादा भी कर दिया, मगर भारतवासियों को जिस बात का इंतज़ार था वह पूरी नहीं हो सकी क्योंकि ट्रंप ने प्रधानमंत्री से मिलने के पहले ही शुल्क बढ़ाने वाली नीति पर हस्ताक्षर कर दिए थे। भारत अमेरिकी उत्पादों पर 9.5% शुल्क लगाता है, जबकि अमेरिका भारतीय उत्पादों पर 3% शुल्क रखता है। इसके साथ ही अमेरिका ने इस्पात और एल्यूमीनियम पर दरें बढ़ा दी और जैसे को तैसा नीति अपनाने की घोषणा की। इस मामले में ट्रंप का रुख नरम नहीं हुआ। अब एलन मस्क ने 182 करोड़ रुपए की अमेरिकी सहायता रोक दी है। इसके साथ बांग्लादेश और नेपाल समेत कई देशों को दी जा रही राशि में भी कटौती की गई है। अगर ट्रंप भारत के लिए अपनी औसत शुल्क नीति लागू करते हैं तो भारत में अमेरिकी वस्तुओं का आयात 6.5% महंगा हो जाएगा।